अजीज पाकिस्तान के खूबसूरत शहरों कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, भावलपुर, पेशावर, सियालकोट, दुनिया भर कोने कोने में जहां पहुंची मेरी आवाज सबको मैं कहता हूं सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। आज है जुम्मतुल मुबारक 8 रजब उल मुरज्जब 1444 हिजरी, फरवरी के 10 तारीख सन 2023। सर आपने इस खूबसूरत सी सुबह का आगाज किया मेरे साथ। नाम है मेरा आदिल। सनराइज शो में मेरा और आपका साथ हमेशा की तरह सुबह के 9 बजे तक। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी बातें, आपकी पसंद के म्यूजिक, आप लोग के मैसेजेस लेकर अदील एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, सुबह का आगाज अच्छा हुआ होगा और आप लोगों का वीक भी बहुत अच्छा गुजरा होगा। और एक अच्छे से वीक के बाद यू विल बी ऑल सेट फॉर दिस वीकेंड एंड इट्स अ फ्राइडे मॉर्निंग हियर। हमेशा एक स्पेशल सी फीलिंग होती है फ्राइडे मॉर्निंग के हवाले से, लेकिन जहां तक हमारे मुल्क का ताल्लुक है तो फीलिंग आज इतनी अच्छी नहीं है, बिकॉज मैं बड़ा घबरा रहा हूँ। आज जब स्टॉक मार्केट खुलेगी तो फिर उसमें क्या शदीद लोअर लॉक्स लगने वाले हैं आज मार्केट खुलते ही, बिकॉज हमें उम्मीद थी कि कल रात गए, मैं आई वाज ऑनेस्टली एक्सपेक्टिंग, कल जब मैं सोने चला गया था और मैं ये सोचता हुआ सोया था कि अब जब मैं कल उठूंगा तो ब्रेकिंग न्यूज, ट्वीट्स और ये सारे होंगे कि पाकिस्तान और IMF का स्टाफ लेवल एग्रीमेंट जो है वो रात गए तय पा गया है। लेकिन जी मुज़ाकरात तो मुकम्मल हुए, लेकिन कहते ये हैं कि मुआहदे के लिए हमें अभी मजीद करना है इंतजार। जो प्रो नून लीग लोग हैं उनके मैं कुछ व्हाट्सएप मैसेजेस और उनके मैं ट्वीट्स भी देख रहा था, वो कह रहे हैं कि जी बस जरा धीरज रखें। कुछ मामलात हैं जो कि शायद इस जो इनकी टीम आई हुई थी IMF की, उसके पास ये अथॉरिटी नहीं थी कि वो इनको मान सके, सो इसलिए वो वाशिंगटन वापस जा रहे हैं और वहाँ पे जाके गालिबन मिस क्रिस्टियाना जॉर्जिएवा के साथ बैठ के बात करेंगे और कहेंगे कि भाई देखिए इसहाक डार साहब ये हमसे अभी चीजें मांग रहे हैं। सो देखते हैं क्या रहता है सिलसिला। लेकिन बहरहाल जी इकोनॉमी की हालत बहुत मखदूश है और मैं तो बड़ा हैरान होता हूँ कि अभी मैं जब अपनी टाइमलाइन देख रहा होता हूँ यूट्यूब की, तो मुझे सिर्फ और सिर्फ सियासत ही नजर आ रही है। इलेक्शंस की डिले होने की बातें हो रही हैं, इलेक्शंस क्यों नहीं हो सकते उसकी जस्टिफिकेशंस दी जा रही हैं, इलेक्शन क्यों होने चाहिए आइन की शक्ल याद दिलाई जा रही हैं, और दूसरी जानिब इकोनॉमी इज ड्रेनिंग बैडली। ऑलराइट, चलें जी, रोना थोड़ा मजीद प्रोग्राम में आगे चल के हम करेंगे जारी, लेकिन इस वक्त प्रोग्राम में आपको पार्टिसिपेट करना है तो फिर आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं विद द हैशटैग सनराइज विद अदील। 7:21 हो चुके हैं। आज मैंने थोड़ा सा जल्दी साइन इन कर लिया और मैं बल्कि थोड़ा और जल्दी साइन इन आज कर सकता था, लेकिन आई डोंट नो मैन, ये पूरा हफ्ता जो है ना वो बहुत अजीब सा तबियत के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई इतना अच्छा रहा नहीं, मजा नहीं आया। इट वाज not a good weekend, not a good week honestly speaking. I really hope things are नजरें लगा दी मुझे लगता है। मैं इतनी रंगीन टी शर्टें पहनकर आ रहा था इंस्टा लाइव पे, आप लोगों ने नजर लगा दी है मुझे लग रहा है यार। और बस रनिंग भी नहीं हो पा रही है सुबह में, हफ्ते में शायद सिर्फ 2 दिन मैं अभी गया 5 में से, सो वेरी बैड सीन यार। अल्लाह बेहतर करे यार, आई होप आई डू रिकवर ओवर द वीकेंड। सो दुआ में याद रखिएगा इस नाचीज को। आगे बढ़ते हैं जी, क्या सीन है। मैसेजेस आप लोगों के मेरे पास मौजूद हैं। आज का पहला मैसेज मुझे नजर आ रहा है फराज साहब का, कहते हैं सलाम भाई, शेयरिंग द लिंक ऑफ डॉक्टर जावेद टॉक अबाउट क्विटिंग स्मोकिंग विच इज वेरी इंफॉर्मेटिव। कहीं कहीं आपका स्टाइल देव आनंद वाला है, मिसाल के तौर पे ब्रेक से वापस आके इस पे बात करते हैं, ऐसा है। अच्छा, ये क्विट स्मोकिंग मुझे ये देखना पड़ेगा। फराज साहब आपने वो व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया था स्मोकिंग क्विट करने वाले दोस्त, मुझे नहीं पता कि वो ज़्यादा ग्रुप मुझे एक्टिव नजर आता नहीं है, लेकिन कुछ आप लोग अपना कुछ शेड्यूल वगैरह बनाएं, एक अपना पैटर्न शेयर करें लोग। पहले मैं इतनी सिगरेट पीता था, अब मैं इतनी कम सिगरेट पीना शुरू कर दी, इस तरह की कोई चीज बनाएं तो फिर मजा आए। इस ग्रुप का जो मकसद है वो सर्व होना, क्या ख्याल है। चलें जी आगे बढ़ते हैं। नवाज अली भाई, कल आपने कम वॉक की है, 9500 स्टेप, मुझे लग रहा है कल आपने आराम काफी ज्यादा किया है। अब्दुल रजाक साहब कहते हैं सब्ज रंग का गवादरी हलवा गवादर की मशहूर सौगात है। गवादर में जब कोई नई किश्ती तैयार होती है तो उसे समंदर में उतारने से पहले माहीगीरों को गवादरी हलवा नेक शगुन के तौर पर बांटा जाता है। कहते हैं कि ये हलवा 1 साल तक भी पड़ा रहे तो खराब नहीं होगा। हाँ, ये गवादर की खास सौगात है। अब हर किसी को ये तो पसंद नहीं आता, लेकिन फिर भी जो लोकल्स हैं उनके लिए में काफी पॉपुलर है ये। और इसकी कभी आप वीडियो देखें, मैंने एक वीडियो देखी थी इसकी, किस तरह गवादरी सब्ज रंग का गवादरी हलवा पकाया जाता है ये। I mean, it is quite interesting, the appearance in fact. All right, जावेद साहब ने खबर शेयर की है, माइक पेंस subpoenaed by special counsel investigating Trump। अमेरिका के साबिक नाइब सदर डोनाल्ड ट्रंप के जमाने में जो थे जनाब वाला
माइक पेंस उनको बुलाया गया है. और सपीना, ये टर्म भी मैंने ना वैसे अमेरिका में ही सुनी है. ये पता नहीं, मुझे लगता है बड़ी खास अमरीकी ये जो है ना ये टर्मिनोलॉजी है. तो इसको जो मैं समझ पाता हूँ वो ये समझ पाता हूँ कि यार किसी को अगर सपीना किया गया है तो उसका मतलब ये कि उसको किसी हेयरिंग में बुलाया गया है, यानी उसकी कानूनी तौर से जो है ना वो पेशी जो है वो की जानी है. और इस हवाले से उस बुलावे को जो है वो गालिबन सपीना कहते हैं. इंटरेस्टिंग वर्ड वैसे, सपीना. ऑलराइट, SUB एक्चुअली, SUBPOENAED. ओके, ठीक हो गया जी. और ये सीन है कि a writ commanding a person designated in to appear in court under a penalty for failure. All right, good, almost there. जरी नवान साहब कहते हैं तमाम सामीन को सलाम. सर, जो पाकिस्तानी मुल्क से बाहर रहते हैं, वहाँ काम करते हैं, तनख्वाह भी मुकामी करेंसी में लेते हैं, तो ये सवाल है कि फिर वो डॉलर कैसे भेजते हैं, जरा तफसील से बताएं. अच्छा, वो डॉलर ऐसे भेजते हैं. देखिए, आपने पहले, मुझे लग रहा है कि ये सवाल पूछा था इस चीज के हवाले से कि अगर कोई सऊदी रियाल पाकिस्तान में भेजता है तो देखिए दुनिया में जो करेंसी ट्रेडिंग वगैरह ये सारी चीजें होती हैं, वो अमरीकी डॉलर एक मयार है. अमेरिकन डॉलर ही वो मीडियम है जिसके थ्रू जो है वो दुनिया में करेंसी का फ्लो जो है वो इधर से उधर हो रहा है. तो अगर कोई सऊदी रियाल भेज रहा होता है तो वो सऊदी रियाल दरअसल US डॉलर में कन्वर्ट होता है. ये वो बंदा नहीं करता, ये जिस चैनल के थ्रू ये कन्वर्ट होकर आ रहे होते हैं वो सऊदी रियाल को कन्वर्ट करके, अब वो चाहे बैंक हो, एक्सचेंज कंपनी हो, जो भी हो, उसको US डॉलर में कन्वर्ट करके ही यहाँ पर भेज रहा होता है. सो ये होता है सिलसिला. अगर कोई कंट्री चाहे तो अपने रिजर्व किसी और करेंसी में भी मेंटेन कर सकता है. हम चाइनीज युआन में भी अपने रिजर्व मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन जनरली क्योंकि रिजर्व जो है वो मेंटेन किए जाते हैं US डॉलर, विच इज अ वेरी वेरी स्टेबल करेंसी. दुनिया का मीडियम ऑफ एक्सचेंज वही है. तो ये जो चैनल्स होते हैं जिनके थ्रू ये रेमिटेंसेस या तरसीलातें ज़र आ रही होती हैं, वहां पे इसको डॉलर में तब्दील करके यहाँ पर ले आया जाता है. मसलन कोई बंदा फर्ज करें, कोई पाकिस्तानी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में रहता है. अब वो, वैसे मुझे नहीं पता डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की करेंसी क्या है, इज इट CFA फ्रैंक या क्या है, बट बहरहाल जो भी करेंसी है उसकी, उसमें वो पैसे भिजवाना चाहता है. तो क्या वो हम हमारे पास अगर CFA फ्रैंक आ गया या कॉन्गो की करेंसी आ गई तो उससे क्या करेंगे यार, उसकी तो कोई नहीं. तो किया यही जाता है कि ये उसी स्टेज पे, यानी जहाँ पे ये पैसे ट्रांसफर जिस स्टेज से हो रहे होते हैं, जिस पाइपलाइन से ट्रांसफर हो रहे हैं, वहीं पे ही इसको जो है वो ट्रांसफर कर दिया जाता है इन US डॉलर. और वो फिर हमारे रिजर्व्स में जो है, या पाकिस्तान जब पहुंचता है तो फिर वो US डॉलर की फॉर्म में पहुंचता है और फिर उसको पाकिस्तान में रुपी में कन्वर्ट करके जो है वो यहाँ भेज दिया जाता है. दिस इज हाउ दिस थिंग वर्क्स. फजल फैजी साहब सलाम कहते हैं सर. और इसके अलावा वालेकुम अस्सलाम सर. इसके अलावा डॉक्टर शैला, थैंक यू सो मच. अलीशबा अली मीसा मूसा हैदर अलैना, थैंक यू. रहमान खलजी साहब कहते हैं मच होक्स सर्कुलेटिंग अगेन फ्रॉम नो पेट्रोल टू अर्थक्वेक कमिंग क्रिएटिंग पैनिक. फॉरेन रिजर्व्स dilapidated every day. IMF agreement not inconclusive. That's more worrisome. Can't understand where this would end. हाँ जी, of course we all can't understand where this would end. अभी मैं सुबह आज मैं फिर रनिंग पे नहीं गया था, तो मैं बस सुबह I had a lot of time watching a lot of videos on YouTube. और उस पे हबीब अकरम साहब का जो है वो एक वीडियो जो नई आई हुई है, उसमें उन्होंने यही कहा है कि बेसिकली कहा ही है, उन्होंने डराया है हमारे हुक्मरानों को कि पाकिस्तान को या तो आप यमन बना देंगे या फिर पाकिस्तान को लबनान बना देंगे. सो अल्लाह खैर करे जी, अल्लाह ना करे कि हम वहाँ तक पहुँचे. हमारे जो ये मेरे ख्याल से जो है ना 1-2 सुप्रीम कोर्ट की हेयरिंग्स ये पूरे मामला सेट कर सकती हैं हम जिस तरफ जा रहे हैं. सो अल्लाह बेहतर करे जी. बट वाकई सिचुएशन बहुत परेशान कुन है, बहुत परेशान कुन है. इस नवाज साहब कहते हैं आदाब अर्ज़ भाई, आदाब अर्ज़ है. ग्रेट. वकास कैसर साहब ने एक वीडियो शेयर की है जो कि मोहसिन ने शेयर की थी 8 फरवरी को. एयर वुल्फ प्रीमियर्ड ऑन 22 जनवरी 1984, 36 years ago today. एयर वुल्फ, वैसे वाकई यार एयर वुल्फ भी क्या कमाल सीरीज जो है वो हुआ करती थी. और बचपन की हमारी जो है ना वो खूबसूरत यादों में से जो है वो एक याद थी. और आई थिंक इसके भी कुछ 2-3 साल ये चली थी सीरीज, लेकिन बिकेम वेरी पॉपुलर. नाइट राइडर एंड एयर वुल्फ, आई थिंक अमेजिंग.
इसके बंदे के बारे में मैंने पढ़ा था, इसका जो मेन हीरो था वो बेचारे की बड़ी डिस्टर्ब लाइफ थी बाद में यार. ही बिकेम एन अल्कोहलिक. और बहरहाल चलें जी, अभी आई एम प्रीटी श्योर यूट्यूब में एयरवुल्फ की जो है वो एपिसोड्स मिल जाएंगी, तो कभी बैठ के देखें बच्चों के साथ. मैं भी बैठ के देखूं, पता नहीं आजकल के बच्चों को समझ में आएगी या नहीं आएगी इस तरह की वीडियोस, लेकिन लेट्स सी व्हाट हैपेंस. राव अजमल कहते हैं अदिल भाई आई एम फ्रॉम मेलसी. अदिल भाई आप हमारी जबान रांगड़ी तो बोल के सुनाएं. अरे भाई मैं कहाँ से रांगड़ी बोलूं, मुझे बताएं आप. यानी मैं कैसे बोल लूं यार, मुझे ये समझ में नहीं आ रही यार. जब मैंने सीखी नहीं है जबान, और जब सीखी नहीं तो मैं बोल कैसे सकता हूँ. सो या तो आपको जुमला दे दें, मैं बोल दूंगा यार, फिर आप लोग हंसेंगे उस पर. शहजाद जो है साहब कह रहे हैं सुबह बखैर, क्लाउडी मॉर्निंग. यार बड़ा अच्छा मौसम चल रहा है आप लोग क्या, तो जी माशाल्लाह बड़ी हवाएं बारिशें हो रही हैं. हवाएं कराची में चल रही हैं यार. कल पूरा दिन अच्छी हवा रही और रात में भी अच्छी. आज सुबह भी जो है वो बड़ी अच्छी ठंडी समंदरी हवा चल रही थी, और जिसकी वजह से आज जो फिजा है कराची की वो भी बड़ी साफ है. इट वाज 21 डिग्री सेल्सियस बाय द वे दिस मॉर्निंग. सो इट्स इतना कोई टेम्परेचर अब तो 20 से प्लस आ गया, इवन दो इट विल फॉल डाउन इन द कमिंग डेज ओवर द वीकेंड. लेकिन जो हवा चल रही है वो इतनी जबरदस्त और इतनी शानदार है, और अगर आप कोई खुले इलाकों में रहने वाले लोग हैं तो फिर तो आप इस मौसम से काफी लुत्फ अंदोज हो रहे होंगे. भाई ये जबरदस्त माशाल्लाह. नौजवान की क्या खूबसूरत तस्वीर आई है भाई. हमारे ये नौजवान लिसनर हैं जिनका नाम हसान है, और वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंडर 13 ट्रायल्स में जो है वो आज जा रहे हैं. जबरदस्त यार, गुड लक टू यू हसान, एंड अल्लाह ताला कामयाबी दे भाई तुम्हें. और अभी इनसे मुलाकात भी हुई थी हसान से, जो है वो हमारे घर के नीचे एक पिज्जा शॉप में ही आए हुए थे, तो वहां पे इनसे मुलाकात भी. उन्होंने बताया कि ही इज अ लेग स्पिनर, और मैंने उसको ये बोला कि बेटा लेग स्पिनर्स का तो पाकिस्तान में इतना काल है, इतनी किल्लत और इतनी कमी है कि बस लगे रहो इसमें ना, और इंशाल्लाह देखना फिर क्या सीन होगा. तो लगे रहो यार, लगे रहो. शाबाश, गुड लक मैन. आई होप यू एस द ट्रायल्स टुडे. ऑलराइट जी, और क्या सीन है. सैयद अली उमर कहते हैं, उमर कहते हैं. अच्छा ये बेसिकली आपने कहा नाउ आई हैव सीन एवरीथिंग. वो है क्या जी, तैमूर जमान साहब ने कोई वीडियो शेयर की है. कामी गिविंग बैटिंग लेसन टू बाबर. हाँ जी ये बिल्कुल कामरान अकमल आप जानते हैं, ही इज द बैटिंग कोच ऑफ पेशावर ज़ल्मी, जिसकी कप्तानी इस बार बाबर आजम कर रहे हैं. तो कामरान अकमल इज गिविंग अ लॉट ऑफ टाइम टू हिज कजन बाबर आजम, और स्पेशली स्पिन बॉलिंग खेलने के हवाले से. देखिए इसका लोग काफी मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन एक बात जो है वो है, देखिए 2 पॉइंट्स यहाँ पर आते हैं. नंबर 1, बाबर की एक वीकनेस है स्पिन बॉलिंग, स्पेशली लेग स्पिन गुगली बॉलिंग जो है वो बाबर को पिक करने में प्रॉब्लम होती है. एंड पॉइंट नंबर 2, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट दिस, कामरान अकमल वाज अ डिसेंट प्लेयर ऑफ स्पिन बॉलिंग. वो स्पिन को अच्छा खेलना जानता था. तो अगर कामरान, जो कि अब हर किस्म की क्रिकेट से रिटायर हो गए हैं और अब इंतजामी रोल उन्होंने संभाल लिया है, अगर वो बाबर आजम की टेक्निक में कोई बेहतरी लाना चाहते हैं तो इसमें मुझे नहीं समझ में आ रहा कि इसका मजाक क्यों उड़ाया जा रहा है. आई रियली होप बाबर स्कोर्स अ लॉट ऑफ रन्स. ऑलराइट डॉक्टर कलीम, बिल्कुल जी, पाकिस्तान कह रहा है स्टे स्ट्रांग, दिस टू शैल पास. इंशाल्लाह जी, दुआ यही है, दिस टू शैल पास, अल्लाह ने चाहा. हसान बेग ने, अरे वाह भाई हसान ने भी ट्वीट किया हुआ है, क्या बात है. गुड मॉर्निंग अनिल अंकल, टुडे आई एम गोइंग टू गिव पीसीबी अंडर 13 ट्रायल, विश मी लक. वेल डन मैन, शाबाश, छा जाओ. सलाम अदिल भाई, बैकग्राउंड म्यूजिक बस थोड़ा कम कर दें. अच्छा कम नहीं है बैकग्राउंड, ओके जी जबरदस्त. शाहरुख कहती है नाइस चिल स्टार्ट ऑफ द डे ऑन वे टू द ऑफिस, वेरी अर्ली, दैट्स वेरी नाइस. काशिफ खान कहते हैं हाय अदिल अंकल, नहीं हैदर कहते हैं दिस वीकेंड वोंट बी रिलैक्सिंग फॉर मी बिकॉज ऑफ माय टेस्ट. यार एक तो स्कूलों ने इन बच्चों की जो जिंदगियों में प्रॉब्लम्स क्रिएट की है ना, क्या बोले यार. फहीम अली खान कहते हैं यस्टरडे द फादर ऑफ आसिफ सिद्दीकी पास्ड अवे, ऑल आर रिक्वेस्टेड टू प्रे फॉर द मगफरत. बिल्कुल जी, हमारे बड़े रेगुलर लिसनर हैं आसिफ सिद्दीकी साहब, उनके वालिद साहब का कल जो है वो इंतकाल हो गया, तो उनके लिए हम जो है वो मगफरत की दुआ करते हैं. अल्लाह ताला जो है वो उनके दर्जात बुलंद फरमाए और फैमिली को सब्र जमील अता फरमाए. आमीन सुम्मा आमीन. अभी आपको ले चलते हैं एक ब्रेक की जाने, मिलेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. यार स्पेशली जो 40 के होंगे ना, जो क्रॉस कर गए होंगे जो पार्टी, वो उनके लिए तो ये एक बहुत ही नॉस्टैल्जिक गाना होगा यार, बड़ा खूबसूरत गाना. तो मैंने इस हफ्ते जो है, मैं सोच रहा था, मैंने 3 गाने चलाए अपनी पसंद के, जवानी की पसंद के. द कॉर्ड्स चलाया, एंड फिर उसके बाद मैंने नैंसी अजराम परसों, एंड देन आज हमने शनाया ट्वेन को सुना. यार बड़ी फेमिनिस्ट किस्म की मेरी चॉइस है, मुझे ऐसा लग रहा है गानों की, लेकिन वाकई यार बहुत मजा आया यार. पता है एक जमाने में एक सीरीज आया करती थी, नाउ दैट्स व्हाट आई कॉल म्यूजिक, रिमेंबर नाउ के नाम से हुआ करती थी यार. मैं याद है हम जब जकार्ता गए थे
उस जमाने में उनका जो इकोनॉमिक क्राइसिस था वो अपने पीक पे था. जकार्ता इतना सस्ता था यार, हमारे लिए सस्ता जकार्ता हुआ करता था. तो वहां से जाके मैंने एक सीडी ली थी. नाउ दैट्स व्हाट आई कॉल म्यूजिक. ओह चलें, गुड. नहीं, अगले हफ्ते हम जो है ना वो मर्दाना गुलकारों के जो है ना, यानी मर्द गुलकारों के जो है वो गाने चलाएंगे. बट दिस वाज नाइस यार, मजा आया भाई. फरहान हसन साहब भी कहते हैं ब्यूटीफुल सॉन्ग, वन ऑफ माय ऑल टाइम फेवरेट्स. सादिया आल्सो लाइक दैट सॉन्ग, दिस सॉन्ग एंड माय पेंट क्लास. वाह यार, वाकई कुछ गाने, सर्टेन सॉन्ग्स दे ट्रिगर नॉस्टैल्जिया. सो बैड मैन, सो बैड, सीरियसली यार, अमेजिंग. अच्छा जी, आईएमएफ की डील कहां तक पहुंची? व्हाट्स द लेटेस्ट? जब लेटेस्ट ये कि पाकिस्तान का स्टाफ लेवल एग्रीमेंट आईएमएफ के साथ नहीं हुआ. आईएमएफ की टीम आज सुबह सुना है जी 9 बजे की फ्लाइट से वापस जा रही है टू, दे आर हेडिंग बैक टू वॉशिंगटन डीसी. और वहां पे जाके कुछ अम्मी से पूछेंगे बातें. अम्मी क्या करना है इनका, जो मान ही नहीं रहा बातें, क्योंकि हमारे लग रहा है कि आंखों में आंखें डाल के बात कर ली आईएमएफ ने कर ली, डार साहब ने नहीं की है. तो डार साहब, कल मैं मिफ्ता भाई को सुन रहा था कामी भाई के शो में, और वो भी यही बोल रहे थे कि यार ये एरोगेंस हमें बहुत महंगी पड़ गई है पाकिस्तान में, जो ये जो इन्होंने की है आईएमएफ से, मैं ऐसे कर लूंगा वैसे कर लूंगा. और बहरहाल ठीक है, अभी आज मुश्किल दिन है, आज बैड डे है. एंड इफ यू हैव गॉट योर इन्वेस्टमेंट इन द स्टॉक मार्केट एंड इफ यू गॉट योर इन्वेस्टमेंट इन द स्टॉक मार्केट एंड यू एक्चुअली हैव बीन वेरी हैप्पी अबाउट द वे द मार्केट हैज डन. पिछले कोई हफ्ता 10 दिन 2 हफ्ते में मार्केट जो बड़ी जबरदस्त उसमें बढ़ोतरी देखने में आई है. रोजाना ही कोई तेजी रही है, सिवाय 1-2 दिन के बीच में जब प्रॉफिट टेकिंग वगैरह हुई है. सो अगर आप अभी हैं मार्केट में तो फिर आज या तो सुबह सुबह देख लें, अगर एग्जिट ले लें, कुछ कर लें, बिकॉज आज बैड सीन होने वाला है. बिकॉज मार्केट इन एंटिसिपेशन ऑफ द आईएमएफ डील वाज एक्चुअली एक्टिंग इन अ वेरी जुबिलेंट मैनर. सो आई वुडंट से देयर वाज वे टू मच वॉल्यूम्स, लेकिन बहरहाल अच्छी खूबसूरत शक्ल, ग्रीन हरियाली फैरी हुई थी स्टॉक मार्केट में. लेकिन आज मुश्किल लग रहा है जी, बैड सीन. साथ तवाब कहते हैं वंस डार्ट सेड दैट गुड न्यूज वाज कमिंग सून, आई न्यू दैट द आउटलुक वाजंट गुड ऑन आईएमएफ टॉक. बिल्कुल जी, कुछ ऐसे ही है जी. क्रिस्टियानो अब्दुल रजाक साहब कहते हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो नाउ हैज 500 लीग गोल्स. हाँ जी, सुना है कल क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने जो है वो 500 गोल स्कोर किए हैं अल नासर के लिए. नहीं 500 गोल नहीं, 4 गोल स्कोर किए 4 गोल स्कोर किए, जिससे उनके गोल्स की टोटल टैली जो है वो 500 हो गई है. बट यार सीरियसली लाइक क्या कह सकते हैं यार, क्या कह सकते हैं मैन, क्रिस्टियानो रोनाल्डो. जी, और क्या सीन है? फरी सरफराज कहती हैं वेरी डेंस फॉग, विशिंग ऑल द बेस्ट हैप्पीनेस एंड पीस फॉर ऑल. वेरी नाइस. एंड हसन कहते हैं व्हेन काइली जेनर सेड शी नो लॉन्गर यूज स्नैपचैट, इट्स मार्केट वैल्यू ड्रॉप्ड बाय रफली $1.5 बिलियन. वाकई यार आजकल मार्केट वैल्यू इतनी गिर रही है कि $1.5 बिलियन तो कुछ लगता ही नहीं है. बहरहाल लेकिन क्या कह सकते हैं. चलें जी, आफ्ताब बेग साहब कहते हैं प्ले ऑल दैट शी वांट्स, ऑल दैट शी वांट्स, शी लीड्स अ लोनली लाइफ. एस ऑफ बेस, राइट? अरे जबरदस्त यार, ये भी क्या बैंड आया था. रिमेंबर दोस बीट्स, वेरी सॉलिड स्कैंडिनेवियन बैंड एस ऑफ बेस एंड ऑल दैट शी वांट्स, जिसमें नया नया हमारे यहाँ जो है ना इंटरनेट, वो नया नया इंटरनेट कह रहा हूँ, नया नया डिश एंटीना लगा था, उस वक्त ये गाना आया करता था. All that she wants, Ace of Base, जबरदस्त गाने बनाए थे लोगों ने. ओके जी, अच्छा पानी का बुलबुला चलाना भूल गया मैं भूल गया पानी का बुलबुला चलाना यार. मेरे ऐसा लग रहा है कि जो है ना वो कुछ भूल रहा हूँ मैं. पानी का बुलबुला मेरे परसेप्चुअल मैप से जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकल रहा है, which is not a good thing man, seriously. चलें जी, और क्या सीन है? ऑफ कोर्स पाकिस्तान की इकोनॉमी के हवाले से जिक्र आगे भी रहेगा प्रोग्राम में, उस पर हम जरूर बात करेंगे. एंड इसके अलावा और क्या खबर है? चाइनीज बलून की रिवर्स इंजीनियरिंग की अमेरिकन ने बैठ के. रिमेंबर दैट बलून जिसकी वजह से एक डिप्लोमेटिक राव क्रिएट हो गया था बिटवीन अमेरिका एंड चाइना. तो चाइनीज ने अमेरिकन ने सॉरी इस चाइनीज बलून का जो है मलबा हासिल किया है और उससे उन्होंने डेटा जो है वो एक्सट्रैक्ट किया है. क्या कहते हैं वो उसके हवाले से, लेट्स से. और अदर देन दैट फरहान रजा कहते हैं नॉस्टैल्जिक सॉन्ग विद दिस सीनरी, मजा आ गया. अच्छा जबरदस्त जी, बिल्कुल. ये कब्जा कॉलोनी की इन्होंने वीडियो भेजी है, कहना जी ये गाना भी सुन रहा हूँ मैं और इस गाना भी एंजॉय किया और ये सीनरी भी इन्होंने एंजॉय की है. ठीक हो गया जी, वेरी नाइस. एंड देन व्हाट एल्स हैव वी गॉट? नदीम साबिर साहब कहते हैं गुड मॉर्निंग सर, विशिंग एवरीवन अ ब्लेस्ड डे इन दिस वेव ऑफ इंस्टेबिलिटी, थिंग्स आर गेटिंग वेरी स्कैरी, थिंग्स आर गेटिंग वेरी स्कैरी. वैसे मैं ये सोच रहा था यार
माशाल्लाह इतने खुश लिबास हमारे IMF के साथ मुज़ाकरात करने वाले लोग बैठे होते होंगे. सो IMF वाले भी कहते होंगे कि यार ये जो इसहाक डार साहब की ड्रेसिंग और उनकी घड़ियां और ये सारी चीज़ें और वो जो बाकी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के लोग बैठे, ऐसा होना चाहिए ना कि यार जब हम इस तरह के आलमी इदारों से बात कर रहे हो तो हम एक मखसूस यूनिफॉर्म में जा रहे हो, कुर्ता शलवार पहने हुए हो और साथ वास्केट पहन लें, अच्छे लगेंगे. शेरवानी में जा सकते हैं, बट उनके कपड़ों में जाए तो उनको पहचान होती है उनकी ज़्यादा, बिकॉज दीज गाइज वर्किंग फॉर IMF आर वेरी वेल पेड गाइज एंड आई एम प्रीटी श्योर दुनिया के टॉप लोगों से मिलते हैं ये, तो इनको भी जो है ना वो जो है वो पता होगा कि यार टॉप ड्रेसिंग और टॉप ऑफ द टॉप नॉच स्टिचिंग वगैरह जो है ना, ओथ कुत्योर जिसको कहा जाता है फ्रेंच में, वो क्या चीज होती है. सो मैं कल ऐसे ही देख रहा था, ऐसे ही बस रैंडम ख्याल आ गया अभी जहन में मेरे कि यार दीज ऑप्टिक्स रियली मैटर. पता नहीं, जैसे कल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में एक कोट गर्दिश कर रहा था और वो कोट जो है वो गर्दिश ये कर रहा था कि जी पाकिस्तान जो है वो ये हुआ है दैट रजब तैयब एर्दोगान साहब ने वजीर आजम पाकिस्तान का दौरा खुद कैंसिल किया है. खुद क्यों कैंसिल किया उन्होंने? बिकॉज पाकिस्तानी अवाम के $2.5 मिलियन जो है खर्च हो जाते हैं उनके इस दौरे पे. वल्लाह भाई नंबर 1 ये तो ऐसी अनकन्फर्म बातें हैं, इस पे आपको यकीन करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. लेकिन मैं ऐसी सिर्फ एक बात बता रहा था कि वजीर आजम साहब जा रहे हैं, या तो वो क्लियर कट अपना ये अनाउंस कर दें कि भाई क्लियर कट अपना अनाउंस कर दें कि मैं अपने पैसों से जा रहा हूँ. अगर अपने पैसों से जाना है तो यार उसका जो सबसे पहला नमूना होता है ना वो ये कमर्शियल फ्लाइट से जाएं आप यार. कमर्शियल फ्लाइट, वो भी कमर्शियल फ्लाइट भी जाएं एयर पेगासस वाली फ्लाइट से, यानी कराची से बैठें सबिया गोकचन एयरपोर्ट इस्लामाबाद में उतरें, इस्लामाबाद कह रहा हूँ इस्तांबुल में उतरें. कितना अच्छा लगेगा यार कि वहां से जाएं और फिर एयर पेगासस की कनेक्टिंग फ्लाइट लेके अनकरा जाएं, वहां पे रजब तैयब एर्दोगान से मिलें. और ये वाली चीज जो है ना वो सीन अच्छा लगता है. ये दीज ऑप्टिक्स रियली मैटर यार, मेरा ये ख्याल है. बट बहरहाल चले जी, ग्रेट. क्या हो गया जी? खिलजी साहब कहते हैं स्वीडिश बैंड, वेल नथिंग बीट्स द म्यूजिक एंड द ऑसम म्यूजिक फ्रॉम रॉकसैट. बिल्कुल यार, एक जमाना था ये जो स्कैंडिनेवियन, ये जो नॉर्दर्न यूरोपियंस थे, ये बड़े छाए हुए थे म्यूजिक में. लाइक एस ऑफ बेस वाज वन ऑफ दोस, एबा ऑफ कोर्स वी नो, एंड देन रॉकसैट, she's got the look. Remember that song? What a song that was. And इसके अलावा माइकल लर्न्स टू रॉक, एक और बड़ा जबरदस्त उनका बैंड आया था. तो ये अच्छा, एक आइसलैंडिक भी आई थी ब्यॉर्क, अगर आपको याद हो. उसके गाने मुझे इतने नहीं पसंद थे, लेकिन यार नॉर्दर्न यूरोपियंस, ओहो क्या नॉस्टैल्जिक डिस्कशन हो गया यार अभी इसमें. शनाया ट्वेन चला के अच्छे गाने आते थे, लेकिन अब मुझे नहीं पता यार, अब शायद मे बी आई डोंट फॉलो इंग्लिश म्यूजिक दैट मच, लेकिन वो एक जमाना था कि स्कैंडिनेवियंस, दी स्वीडिश एंड दीस, वो रिमेंबर वो कौन थे? Barbie girl, I'm a Barbie girl. Aqua, yeah, I think they were Danish as well. Danish, yeah. काफी पॉपुलर था सीन इनका यार. अब नहीं है मेरा ख्याल से, इतने ज्यादा नजर नहीं आ रहे होते वैसे, लेकिन खैर चलें जी, एक छोटा सा ब्रेक है और उसके बाद एक अच्छा सा गाना सुनते हैं और फिर आके प्रोग्राम कंटिन्यू करेंगे अपना. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Welcome back guys, that was Josh with Mosam. Hope you guys enjoyed that song. और वाकई मौसम काफी खूबसूरत है बाज़ जगहों पे. अभी फॉग की तस्वीर भेजी है अब्दुल हलीम मुगल साहब ने, और रावलपिंडी की कब्जा कॉलोनी में जो है वहां पे कहते हैं ब्यूटीफुल फॉगी मॉर्निंग देयर. सुबह बखैर टू यू टू सर. एंड इसके अलावा डॉक्टर उस्मान खालिद काजी कहते हैं अस्सलाम वालेकुम अदील अंकल, नहीं दानिया कहती हैं, दानिया. अच्छा बेसिकली अपना नाम तो लिखा नहीं है. माय सिस्टर एंड आई आर गोइंग टू आवर फन फेयर टुडे एंड आई विल बी प्लेइंग वेडनेसडे एडम्स और अ क्लाउन. Wish us luck so we can raise money for the orphanage. Good luck to you and you guys are doing it for a very very noble cause. So खुश रहिए. अच्छा जी, फैसल जमीम साहब कहते हैं great nostalgic discussion about the 80s great songs. One show can be dedicated to 80s and 90s best English songs and their artists. Yeah, why not? I think that मेरे भी जहन में फैसल साहब ये थॉट आया था कि एक इस तरह का जो है ना वो कुछ काम किया जा सकता है मेरे ख्याल से कि 80s और 90s के सिर्फ गाने चलाएं. अभी मैं इत्तेफाक से लाइब्रेरी देख रहा था, जैसे हमारे दोस्त रेहान अलवी साहब ने कहा यार माइकल लर्न्स टू रॉक चला दें यार, लेकिन मैंने अभी चेक किया तो मुझे वहां पे मिले नहीं वो माइकल साहब. माइकल लर्न्स टू रॉक नहीं, माइकल साहब तो नहीं है वो, स्कैंडिनेवियन से नाम है उनके, लेकिन अच्छे गाने बनाए थे उन्होंने एक जमाने में. रिजवान जकी साहब कहते हैं टुडे आई एम ट्रैवलिंग टू लंदन एंड विल बी लिसनिंग टू योर शो इन अबू धाबी एयरपोर्ट. ओए भाई इंटरनेशनल हो गया है यार, भाई लंदन जा रहा है. वेल डन सर रिजवान जकी साहब. तो ये आपका जाती विजिट है या आपका जो है वो
ऑफिशियल विजिट है, बिकॉज फिर उसका मूड जरा डिफरेंट होता है. सो लेट्स सी. इसके अलावा एहसन यूनुस साहब क्या कहते हैं? Privacy concerns rising. Australia removing Chinese cameras after UK banned Chinese cameras from sensitive site. यानी यार चाइनीज से इतने सहमे हुए हैं ये लोग कि चाइनीज कैमरास भी जो है ना, उन लोग चाइनीज बने हुए कैमरा वो हर जगह से हटा रहे हैं, बिकॉज उनको ऐसा लग रहा है कि चाइनीज हर चीज जो भी चाइना से चीज मैन्युफैक्चर होकर आ रही है उसमें एक सीक्रेट चिप लगी हुई है जो कि सारा डेटा जो है वो शी जिनपिंग के जाती बेडरूम में एक रूम में एक वो लगा हुआ है, एक मॉनिटर लगा हुआ है. हाँ भाई, तो बताओ इस वक्त ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर क्या कर रहा है, तो वो उनके प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की वीडियो उनके पास शी जिनपिंग के पास आ जाती होगी और इस तरह का सीन हो रहा है. यानी दे सो पेट्रिफाइड ऑफ दीज चाइनीज, दीज वेस्टर्न कंट्रीज. वैसे सीरियसली. ओके जी, खलजी साहब कहते हैं, बता आपको याद रहती है ये बात, आंटीज फेवरेट सॉन्ग सलाम पहुंचा दें थ्रू दी रेडियो वेव्स. अच्छा जी, जावेद साहब भी कहते हैं मेरा भी सलाम पहुंचा दें. यार पता नहीं अम्मी, आज जब मैं जा रहा था तो आज मुझे कुछ नींद में लग रही थी, सोने लेट गई थी. मुझे लग रहा है आज वो शो सुनने के मूड में है नहीं. सो चलें कोई बात नहीं, लेकिन वो बेदार हो जाएंगी घर पहुंच के, मैं उनको जरूर सलाम जो है वो पहुंचा दूंगा. इसके अलावा मार्क माई अटेंडेंस रजा रियाज, ऑलराइट, थैंक यू. इज़त बतूल आई थिंक. इसके अलावा अदिल अंकल, इज बबल ऑफ वाटर नॉट ओल्ड इनफ टू बी ऑन योर ओल्ड प्लेलिस्ट, इंग्लिश सॉन्ग्स आर गुड. यार जुनेद अपना नहीं, बेटे ने नाम तो लिखा नहीं, वफा का आया बेटी का. ओके भाई, अब बबल ऑफ वाटर हमने बहुत चला लिया असल में, तो बस जरा कम कर देते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी, बस मैं ये कह रहा हूँ. पीर साहब मुझे पता है पसंद नहीं करेंगे इस बात को, लेकिन फिर भी चलें जी. आज के अखबार में शामिल अहम खबरों पर अब हम जो है वो नजर डालते हैं. इधर उधर की बातें हो चुकी हैं, तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता के काफिला क्यों लुटा. ये मरियम नवाज का कितना फेवरेट एक जमाने में शेर हुआ करता था, आपको पता है वो किस तरह इशारा कर रही होती नहीं, पता नहीं आप पूछेंगी या नहीं 28 नवंबर के बाद भी वो ये सवाल. लेकिन खैर आगे बढ़ते हैं जी. मुज़ाकरात मुकम्मल, मुआहिदे के लिए मजीद इंतजार. IMF मिशन ने मजीद वक्त मांग लिया, लिखना है अखबार का. तकरीबन तमाम उमूर पर इत्तेफाक, कुछ पर इख्तलाफ. वाशिंगटन से मंजूरी के बाद तफसीली बयान जारी होगा, सेक्रेटरी खजाना का ये कहना है. डॉन का ये लिखना है, गवर्नमेंट IMF finalize prior actions, no word yet on key accord. Concluding statements from the mission expected shortly to be followed by staff level agreement, says Finance Secretary. All right. CJP wonders why Imran runs for office if he won't join National Assembly. Okay. Observes Parliament being kept incomplete by design, says PTI way blocked after party decided to return to the नेशनल असेंबली. ठीक हो गया. आजकल बड़े इंपॉर्टेंट जो है वो कमेंट्स जो है वो सुनने में आ रहे हैं. एक बहुत अहम केस की जो है आप जानते हैं समाअत हो रही है. नैब तरामीम, जो आपको पता है कि एक वर्चुअल इम्प्यूनिटी दे दी गई है. नैब के जो केसेस और उनके रेफरेंसेस वगैरह ये चल रहे थे इस हुकूमत ने आने के बाद, जो अपना सबसे बड़ा भला किया है आपको पता है कि वो जिसको PTI वाले NRO2 कहते हैं. बहरहाल जी, चीफ जे 3 रुकनी बेंच आप जानते हैं कि ये केस सुन रहा है. उसको उर्दू में तर्जुमा बताता हूं मैं आपको. एक अखबार ने क्या लिखा है, मुल्क में तमाम मसाइल का हल अवाम के फैसले से ही मुमकिन. पार्लियामेंट दानस्ता नामुकम्मल रखी गई. इलेक्शन 90 रोज में होने वाले अदालती फैसले मौजूद. ऐसा हुक्म नहीं करना के अमल दरामद ना हो सके. अच्छा, ये बेसिकली वकील है इलेक्शन कमीशन का. चलें जी, मौजूदा हुकूमत को 8 माह हो चुके. इलेक्शन कमीशन ने स्पीकर रूलिंग में कहा कि नवंबर 2022 में आम इंतखाबात के लिए तैयार होंगे. अब फरवरी 2023 है और असेंबली की मुद्दत अगस्त तक है. इंपॉर्टेंट पॉइंट कल चीफ जस्टिस ने जो है ये रेस किया. अगर आपको याद हो, जब इमरान खान के वो इंपॉर्टेंट केस का फैसला सुना जा रहा था असेंबली तोड़ने के हवाले से, तो उस वक्त जो है उन्होंने कहा था कि जब नवंबर में, उस वक्त का चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा था कि नवंबर 2022 में इलेक्शन करा सकते हैं. अब तो आपको पता है कि जिस तरह के तेवर नजर आ रहे हैं मुख्तलिफ इदारों के, वो तो फिलहाल इमीडिएटली इलेक्शन कराने के मूड में नजर नहीं आ रहे हैं. सबसे मजेदार चीजें जो इसमें होती हैं वो जो शाह से ज्यादा शाह के वफादार बैठ के टीवी पे इन चीजों को डिफेंड कर रहे होते हैं. हमें एक बात क्लियर हो गई है, पाकिस्तान के आईन में गुंजाइश नहीं है कि आप 90 दिन से ज्यादा जो है वो सूबाई इलेक्शंस को बढ़ा सकें. लेकिन कल 2 नमूने पेश खिदमत हैं आपके लिए. एक मुजीबुर रहमान शामी साहब को जरा कल आप सुन लीजिएगा दुनिया न्यूज में, कामरान शाहिद के प्रोग्राम में इरशाद भट्टी साहब के साथ बैठे हुए थे. और दूसरा कल अशतर औसाफ साहब जो हैं वो कल कामी भाई के प्रोग्राम में बैठे हुए थे, वो भी आप सुन लीजिएगा. 2 आला पाए के नमूने आपके लिए ये मैं पेश कर रहा हूँ. नमूने मेरा मतलब उन हजरात को नमूने मैं नहीं कह रहा, उनकी जो बातें हैं वो नमूने, मसलन एग्जिबिट
कि यार इलेक्शन क्यों नहीं होने चाहिए टाइम पे, यानी आइन की ऐसी की तैसी. आगे बढ़ते हैं. इमरान खान अवाम के बहुत बड़े हिस्से के नुमाइंदे, मुतनाज़ा कानून चैलेंज करना उनका इस्तेहकाक है, जस्टिस बंदियाल का ये कहना है. जस्टिस मंसूर कहते हैं फैसला अवाम को करने दें. जस्टिस एजाज कहते हैं नैब तरामीम सिर्फ अपने फायदे के लिए की गई. चले जी आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है. स्पीकर का ये कहना है हाई कोर्ट फैसले के जायजे और मुशावरत तक पीटीआई के अरकान ऐवान में नहीं आ सकते. वाह. कौमी असेंबली इजलास गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया. जो असेंबली का रुकन नहीं वो ऐवान में कदम नहीं रख सकता. पीटीआई के साबिक अरकान असेंबली को ऐवान में ना आने दिया जाए. स्पीकर की सार्जेंट एट आर्म्स को हिदायत. ओके. असेंबली में पीटीआई अरकान की आमद का खदशा 42 निकाती एजेंडा धरा रह गया. वुज़रा गायब. दहशतगर्दी पर बहस से मुताल्लिक चित्राली का नुक्ता एतराज भी नजरअंदाज कर दिया गया. ऑलराइट. शेख रशीद ने जो है वो मरी में कल नमूदार हुए हैं जी. आपको पता है कि उन पे एक FIR जो है वो मरी में भी जो है वो काटी गई है. शेख रशीद कहते हैं पेट्रियट पार्टी बनाई जा रही है, मुझे सरबराह बनाना चाहते हैं. शेख रशीद की जमानत मुस्तरद. बयान इश्तियाल अंगेज. अदालत 14 रोज के लिए, अदालत का ये कहना है 14 रोज के लिए उनको अडियाला जेल जो है वो मुंतकिल कर दिया गया है. आसिफ अली जरदारी साहब के हवाले से खबर आई है कि वो खुसूसी तैयारे पर दुबई चले गए हैं और कुछ रोज वहां पर ही कयाम करेंगे. इसके अलावा बैरूनी कर्जों की अदायगियां, स्टेट बैंक के जखायर 2.91 अरब डॉलर जो है वो रह गए हैं. और ये जखायर जो हैं ये 3 माह की कम, माफ की जगह 9 साल 3 माह की कम तरीन सतह पर पहुंच गए हैं. ओके जी. इसके अलावा मरियम कहती हैं दामन साफ तो व्हील चेयर पर अदालत जाएं. जबरदस्त. कल इन्होंने एबटाबाद में जलसे से खिताब किया है. और चलें अब यहाँ पे हम रुकते हैं बिकॉज टाइम चेक कमर्शियल ब्रेक का हुआ है वक्त. मिलते हैं आपसे इसके बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Welcome my guys, एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं. This is the Sunrise Show with me Adil Azhar and good morning. इन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है. ऑलराइट. चलें जी अभी क्या सीन है. पहले जरा हम बात करते हैं कुछ टेस्ट क्रिकेट के हवाले से. वेरी हाई प्रोफाइल सीरीज इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया इस वक्त शुरू हो गई है. नागपुर में हो रहा है ये मुकाबला और इसमें इंडिया इज इन कंट्रोल आफ्टर डे 1. ऑस्ट्रेलिया की टीम एक सब पार टोटल पे 170 रन बना के 177 रन बनाकर हुए हैं वो आउट. और एक मौके पे तो दे हैड अ वेरी डिजास्टरस स्टार्ट. अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें और बिल्कुल शुरू में ही ऑस्ट्रेलिया ने जो है वो अपनी 2 विकेटें गंवा दी थी. डेव वार्नर हुए या उस्मान ख्वाजा हुए, दोनों एक रन बनाने के बाद आउट हुए. 2 रन पे 2 विकेटें गिर चुकी थी. थोड़ी रेजिस्टेंस जरूर शो की दुनिया के नंबर 1 बैट्समैन मार्नस लेबुशेन ने. इसके अलावा स्टीव स्मिथ ने 37, लेबुशेन ने बनाए 49 रन. स्टीव स्मिथ स्कोर 37. पीटर हैंड्सकॉम 31 एंड एलेक्स कैरी स्कोर 36. कुल मिला के 170 रन 177 रन बनाकर ऑस्ट्रेलिया अपनी पहली इनिंग में आउट हुई. 5 विकेटें हासिल की रविंद्र जडेजा ने और रविचंद्रन अश्विन ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया. जवाब में इंडिया का जो बैटिंग रही वो जबरदस्त रही. पहली विकेट उनकी मैच खत्म होने से थोड़ी देर पहले 77 रन पे गिरी. कल जब खेल खत्म हुआ रोहित शर्मा ने 56 रन बना लिए थे. KL राहुल 20 रन बनाकर आउट हुए और रविचंद्रन अश्विन एज नाइट वॉचमैन जो है वो यहाँ पर मौजूद थे. टॉड मर्फी गॉट द ओनली विकेट फॉर ऑस्ट्रेलिया. सो गुड स्टार्ट फॉर इंडिया देयर. और यहाँ से ऑस्ट्रेलिया को कम बैक करने के लिए दे विल हैव टू डू समथिंग pretty extraordinary. All right. मंडे को हम जब आएंगे इंशाल्लाह इस प्रोग्राम में तो फिर पाकिस्तान सुपर लीग का जो है वो आगाज होने वाला होगा. और पाकिस्तान सुपर लीग की जो एक्टिविटीज हैं वो अब बढ़ती जा रही हैं. PSL सीजन 8 की नई ट्रॉफी की नकाब कुशाई जो है वो कर दी गई है. 24 कैरेट गोल्ड और 9,907 जरखून के नगीनों से आरास्ता. वाह यार जबरदस्त था. आरास्ता दीदा ज़ेब ट्रॉफी के 3 सुतून कौमी टीम के नस्बुलैन इत्तेहाद, जज्बे और ताकत का आकाश हैं. जबरदस्त. फ्रेंचाइज मालिकान, HBL के नुमाइंदे और सफ़े अव्वल के क्रिकेटर्स का तकरीब में हिस्सा. तारीखी शालीमार बाग में लॉन्चिंग फख्र की अलामत है, ये कहते हैं नजम सेठी साहब. चलें जी बहुत अच्छी बात है ये.
और PSL क्वेटा और इस्लामाबाद के ट्रेनिंग सेशंस अचानक मनसूख कर दिए गए. हाँ यार, ये कल इन दोनों टीमों को करनी थी, लेकिन कहते हैं कि इनका टीम कॉम्बिनेशन अभी तक जो है ना वो मुकम्मल नहीं है. कुछ खिलाड़ी अभी तक बांग्लादेश से पहुंचे नहीं है यहाँ पे. सो इनकी ट्रेनिंग जो है वो बहरहाल क्वेटा और इस्लामाबाद की कल कराची नेशनल स्टेडियम में होनी थी, वो नहीं हो पाई. लेकिन एक बंदा जो बहुत मेहनत करता हुआ नजर आ रहा है इस वक्त नेशनल बैंक क्रिकेट अरीना या नेशनल बैंक स्टेडियम, हाँ आई थिंक यही नाम है, कराची में, वो है बाबर आजम. हम सुबह भी बात कर रहे थे कि कामरान अकमल की जेर निगरानी बाबर आजम जो है वो इस वक्त अपनी ट्रेनिंग जारी रखे हुए हैं. खासतौर से स्पिन बॉलिंग को किस तरह फेस करना है और स्पिन बॉलिंग के खिलाफ रन्स कैसे हासिल करने हैं, इस पे जो है वो इनका खास फोकस है. बिकॉज वी ऑल नो दैट बाबर की एक वीकनेस जो कि पकड़ी है दुनिया भर की टीमों ने, वो यही है कि वो स्पिन के खिलाफ स्ट्रगल करते हैं, एज आई मेंशन अर्लियर एज वेल. और लेग स्पिन गुगली बॉलिंग बाबर की एक्चुअली हील साबित हुए हैं. सो उस पे कामरान अकमल मेहनत कर रहे हैं. बाबर हैज गॉट अ पॉइंट टू प्रूव. रिमेंबर, बहुत हमारे मीडिया के एक सेक्शन ने जो है वो काफी इनको टारगेट किया है बाबर की परफॉर्मेंस को, उनकी कप्तानी को. एंड एज आई सेड वो इस PSL 8 को जो है वो टारगेट कर रहे होंगे कि ये जिस तरह के लोग हैं जो कि उनके खिलाफ बहुत ही, जिसे कहते हैं कि पर्सनल लेवल के इनके खिलाफ कमेंट्स किए जा रहे हैं, उनको एक अच्छी सी जो है ना वो जरा शटअप कॉल जो है वो दे दें इसमें. सो गुड लक टू बाबर ऑन दैट. ऑलराइट, चलें जी, ग्रेट. और क्या सिलसिला है? फखर जमान कहते हैं लाहौर कलंदर को बनने में 5-6 साल लग गए, अब मुतवाजन टीम है. ऑलराइट, चलो अच्छी बात है जी. इसके अलावा भाई कराची किंग्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स ने जो है वो अपनी नई किट मुतारिफ करा दी है. आप जानते हैं कि कराची किंग्स जो है उनके जो मेन स्पॉन्सर है, आपने देखा होगा कि वो एक बेटिंग कंपनी है. नाउ दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग. मैंने आपको, अगर कुछ अर्से पहले याद हो, मैंने आपको ये बिजनेस मॉडल बताया था कि दफा बेट हो गए या फिर आपके जो ये 1x बेट हो गए, ये क्या मॉडल यूज कर रहे हैं, ये क्या तरीकाकार यूज कर रहे हैं अपने आप को लेजिटिमाइज करने के लिए, एक्सेप्टेबल बनाने के लिए ऐसे मुल्कों में जहां पे बेटिंग जो है वो बाकायदा तौर से जो है वो अलाउड नहीं है. सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस अबाउट दिस. इस पे मैंने कल वैसे ये देखा था कि इस पे जो है वो किसके ट्वीट में, राशिद भाई ने कल ट्वीट किया हुआ था इस पे. राशिद लतीफ की मैं बात कर रहा हूँ, उन्होंने कल ट्वीट किया हुआ था इस चीज के हवाले से. अभी कोयटा ग्लैडिएटर्स ने भी जो है वो अपनी किट जो है वो लॉन्च की है. एंड देयर इज सब कंपनी कॉल्ड BJ स्पोर्ट्स. BJ, ओके, ये उस कंपनी का नाम है जिन्होंने जो है वो अपनी उनको मेन स्पॉन्सर किया हुआ है. चले, अच्छी बात है, गुड, नाइस. कराची किंग्स रेड एंड ब्लू उनके जो नॉर्मल अप कलर्स हैं पिछले 3-4 सालों से. एंड कोयटा हैज दैट टिपिकल दैट द नेवी ब्लू एंड पर्पल कलर थिंग दैट दे हैव. चलें जी, ग्रेट. चलें, नाइस यार. आई मीन लेट्स होप दैट दिस टूर्नामेंट प्रूव्स टू बी अ डिस्ट्रैक्शन for us Pakistanis because the build up to the PSL we know because PCB में खुद काफी बड़े पैमाने पे तब्दीलियां हुई हैं, नए लोग आए हैं, नई जिम्मेदारियां संभाली हैं उन लोगों ने. सो उस तरह का बिल्डअप तो हमें PSL का नजर नहीं आया, लेकिन आई एम वेरी कॉन्फिडेंट दैट इंशाल्लाह जब मुल्तान में इसकी ओपनिंग सेरेमनी हो रही होगी और मुल्तान में जब पहला मैच खेला जाएगा उसके बाद से जो कंप्लीट फोकस होगा इंशाल्लाह, जो टोटल फोकस होगा, दैट इज गोइंग टू बी ऑन क्रिकेट. एंड आई एम सो लुकिंग फॉरवर्ड टू सी सम वेरी एक्साइटिंग न्यू टैलेंट जो कि इस बार एक्शन में नजर आने वाला है. रिमेंबर, मंडे 7:30 PM पहला मैच होगा बिटवीन द होस्ट मुल्तान सुल्तान, उनका मुकाबला डिफेंडिंग चैंपियन लाहौर कलंदर्स के साथ. और ट्यूसडे को नेक्स्ट डे कराची किंग्स विल बी इन एक्शन अगेंस्ट पिशावर ज़ल्मी. अमेजिंग, जबरदस्त जी. और क्या सीन है? और जो है वो ये सीन है दैट क्रिकेट की हो गई ये बात. कल क्रिकेट इन्फो में अच्छा इंटरव्यू आया हुआ है रिजवान का, अगर आपने पढ़ा हो तो आई थिंक ही गेव अ गुड इंटरव्यू, जिसमें रिजवान ने न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में ड्रॉप होने के हवाले से बड़ी खुल के बात की. और रिजवान ये समझते हैं कि वो खुद डिजर्व नहीं करते थे पाकिस्तान की टीम में खेलना अगेंस्ट द न्यूजीलैंड सीरीज. कहते हैं आई वेंट टू द कोच एंड कैप्टन माई सेल्फ एंड टोल्ड देम दैट यू कैन ड्रॉप मी बिकॉज आई हैवंट परफॉर्म्ड. अगर ये वाकई रिजवान ने, खैर वी ट्रस्ट रिजवान, जो उन्होंने बात की होगी और उन्होंने वाकई ये बात बोली है तो बहुत बड़ी बात है. हमारे यहाँ क्रिकेट में जनरली काफी
आपको पता है कि इनसिक्योरिटीज खिलाड़ियों में होती हैं, बदतरीन परफॉर्मेंस के बावजूद भी अपने आप को वो टीम में रखना चाहते हैं. तो रिजवान ने अपने आप को चैलेंज किया. आप जानते हैं रिजवान को ड्रॉप करके सरफराज को खिलाने का जो आइडिया था वो काफी कामयाब साबित हुआ. सरफराज टर्न्ड आउट टू बी द स्टैंड आउट परफॉर्मर्स फॉर पाकिस्तान इन दिस सीरीज. ही वाज अ मैन ऑन अ मिशन और उन्होंने बताया ये कि अभी भी उनमें बहुत क्रिकेट बाकी है. सो दिस गोइंग टू बी अ गुड कंपटीशन. एक मौके पे लग रहा था कि रिजवान की पोजीशन को कोई चैलेंज नहीं करने वाला है क्रिकेट टीम में. पिछला साल 2022 रिजवान का जो है, 2021 इनफैक्ट रिजवान का बहुत जबरदस्त साल रहा था, लेकिन थिंग्स हैव चेंज नाउ. ऑलराइट जी, आज से विमेन T20 वर्ल्ड कप का भी हो रहा है आगाज और विमेन T20 वर्ल्ड कप के आज के पहले मैच में जो टूर्नामेंट में खेला जाएगा, मेजबान साउथ अफ्रीका would be in action against Sri Lanka. This match will be played at Cape Town. अगर आप इस टूर्नामेंट को देखने में इंटरेस्टेड हैं तो याद रहे पहला मैच ये पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात को 10 बजे खेला जाएगा. ऑफ कोर्स एज फार एज पाकिस्तान इज कंसर्न 12 फरवरी इतवार को शाम को 6 बजे केप टाउन में पाकिस्तान वर्सेस इंडिया. इंडिया डेफिनेटली वन ऑफ द फेवरेट्स इन दिस टूर्नामेंट. पाकिस्तान इज ऑलवेज the underdogs, so let's see whether the underdogs put up a good fight or not. Let's wish our team all the very best. All right, कल खेलों के हवाले से एक और जो आउटसाइड खबर थी, बुरहान थैंक यू सो मच फॉर रिमाइंडिंग मी अबाउट दैट. इस पे आज जो है ना वो मैं बात करनी थी. लाहौर हाई कोर्ट के जो मुल्तान बेंच के जो जजेस हैं अपनी फैमिलीज के साथ ओपनिंग सेरेमनी जो है वो देखना चाहते थे और उनका एक खत, बाकायदा उन्होंने खत लिखा, उस पर कोई तकरीबन को 17-18 लोगों के साइन ऑटोग्राफ भी हुए हुए हैं और ये खत जो है ये भेजा गया टू द मैनेजर मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम मुल्तान. अभी ये जो स्टेडियम मैनेजर होता है ना बेचारा सब ज्यादा ये फंसता है. मैं आपको बता रहा हूँ, मैं सीरियसली हर कोई समझता है कि टिकटें इसके पास छपती हैं, लेकिन बहरहाल तो कहते हैं जी ये खत उन्होंने लिखा था. ये 7 तारीख को ये खत आया था जिसमें उन्होंने कहा कि जी चेयरमैन बॉक्स के उनको टिकटें चाहिए, 30 VVIP पासेस, रेड व्हीकल स्टिकर्स फॉर ओपनिंग सेरेमनी, 25 VVIP passes for each match of PSL scheduled in Multan. Very nice. लेकिन फिर उसके बाद ये खत जो है वो मीडिया में आ गया. Some very smart guy leaked that in the media. 8 फरवरी को आके उन्होंने जो है वो इसको कैंसिल कर दिया. अच्छा, इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि आपके जो मोअज़्ज़िज़ अदलिया के जो जजेस हैं वो मैचेस देखने नहीं जाएंगे. बिल्कुल मैच देखने जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे मैच देखने यार. लेकिन कम से कम ये वाली जो है ना ये चीज थोड़ी सी चेंज हो गई है. बहरहाल जी, फरहान रजा कहते हैं ओपनिंग सेरेमनी शुड बी ऑन संडे. वैसे ये बात तो मैं भी अग्री करता हूँ. ओपनिंग सेरेमनी पता नहीं संडे को क्यों नहीं रखी गई है. शायद इंडिया पाकिस्तान का क्रिकेट मैच होना है, विमेन वर्ल्ड कप का हो सकता है, दिस कुड बी द रीजन. लेकिन यार टेंशन ना लो मेरे दोस्त, मुल्तान भर देगा. एक तो रात में शाम में होगी तो आप तो देख ही ले. नहीं यार आप तो बहुत दूर ड्राइव करते हैं, कोई बात नहीं मेरे दोस्त, लाइव स्ट्रीमिंग पे देख लेना मोटरवे पर, ठीक है. बट मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद हो सकता है, आई मीन इट्स अ लॉन्ग शॉट, वैसे इट्स अ लॉन्ग शॉट, बट हो सकता है कि शायद विमेन वर्ल्ड कप के मैच की वजह से संडे को जो है ये ओपनिंग सेरेमनी ना रखी गई हो. ठीक है जी, अभी ले चलते हैं आपको ब्रेक की जाने. मिलेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद, लेकिन उससे पहले हमारे दोस्त इमरान ने मैसेज किया है. कहते हैं यार ये सुबह सुबह हसन स्क्वायर फ्लाई ओवर क्लोज टूवर्ड्स नेशनल स्टेडियम, व्हाट्स द रीजन, डू यू नो. ओहो, सुबह सुबह हसन स्क्वायर फ्लाई ओवर, ये तो देखें जब भी कोई क्रिकेट मैच हो रहा होता है उस वजह से बंद होता है, लेकिन बगैर बताए इस तरह बंद नहीं करना चाहिए यार, बिकॉज बहुत ही खराब किस्म का ट्रैफिक जैम जो है ना फिर वो सिविक सेंटर के बाद हो जाता है. सो भाई ये नेशनल स्टेडियम फ्लाईओवर बंद कर दिया गया है. अगर आप एक्सपो सेंटर वाली रोड लेकर जाना चाहते हैं तो फिर सदर की तरफ निकलना है आपको, सब्जी मंडी, पुरानी सब्जी मंडी वाले रास्ते से. सो भाई आपको ट्रैफिक मिलने वाला है. सो प्लीज टेक आउट योर गूगल मैप्स गाइस और सर्च फॉर एन ऑल्टरनेटिव. ऑलराइट, ग्रेट. अभी आपको हम लिए चलते हैं एक ब्रेक की जाने, उसके बाद एक अच्छा सा गाना सुनेंगे और इंस्टा लाइव भी तो स्टार्ट करते हैं ना यार, वो भी स्टार्ट करते हैं अभी, ठीक है. और क्या सीन है. अच्छा, देयर इज एन इवेंट एट एक्सपो. अरे हाँ बिल्कुल सही बोला, एक नेवी की, बिल्कुल आज तो पूरे शारा फैसल पे वो लगा हुआ भी है ना कि एक्सपो, वो सॉरी नेवी की कोई कंबाइंड एक्सरसाइजेस हो रही हैं अब, मल्टी नेशनल एक्सरसाइज. तो शायद उसके साथ कोई कॉन्फ्रेंस भी होनी है और उस कॉन्फ्रेंस की शायद डिग्नेटरीज भी आनी होंगी और कुछ असला वसला भी वहाँ रखा हुआ होगा, आर्म्स एंड एम्यूनेशन एंड स्टफ. तो उस वजह से शायद बंद किया हुआ एज अ सिक्योरिटी प्रिकॉशन. यार इस एक्सपो सेंटर को मूव करें, यहाँ पे कोई एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरो टावर्स बनाएं, EPB टावर्स. इतनी महंगी प्रॉपर्टी बिकेगी यहाँ पे, कराची का बहुत ही मेन एरिया है, सेंटर में बिल्कुल है. और इस पैसों से एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरो कहीं अपने आप को DHA फेज 8 वगैरह में कहीं यार या कहीं कब्जा कॉलोनी की तरफ शिफ्ट करें यार. ये बहुत बहुत थकन होती है यार, बहुत तंग हो जाती है. अभी वो गाय बकरों का मेला लगा हुआ था एक, वो जो एक
जो एक स्वीट शॉप वाले, मिठाई की दुकान वाले ने शौक हो गया किसी बेटे को, मुझे लग रहा है कि मैं गाय पालूंगा, तो उसने वो मेला किया होता, इतना रश था यार, खुदा की कसम, यानी क्या बताएं यार, किस किस चीज का रोना रोए. चलें जी ब्रेक, मिलते हैं आपसे इसके बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. ऑलराइट, सो दैट वाज ज़ुल्फ़त अली खान. यार बड़ा खूबसूरत गाना है यार ये, और बड़े इसकी देखिए आपने वीडियो, उसकी बड़ी पेनफुल किस्म की वीडियो थी यार इसकी. गाना लेकिन बहुत आला, तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा. अच्छा जी, और क्या सीन है? ऑलराइट, चलें जल्दी से आप लोगों के मैसेजेस पे जो है वो हम नजर डालते हैं. अच्छा जी, शुएब साहब कहते हैं भाई आज की प्लेलिस्ट बहुत जबरदस्त. वैसे आज की प्लेलिस्ट जालिम प्लेलिस्ट चल रही है यार, इसमें कोई शक नहीं है. जीशान बेग साहब, अच्छा हम अभी सुबह ना नॉस्टैल्जिक गानों के हवाले से, मगरिबी नॉस्टैल्जिक, वेस्टर्न नॉस्टैल्जिक म्यूजिक की बात करें तो बहुत सुबह मैंने शनाया ट्वेन का एक बड़ा जबरदस्त सा गाना चलाया, You're still the one. I'm so glad we made it. Look how far we have come, my baby. ये इंडियन एक्सेंट में, हमारा साउथ एशियन एक्सेंट में ये गाना ऐसे ही साउंड करेगा. जीशान बेग साहब ने कहते हैं बुम्बास्टिक, मिस्टर बुम्बास्टिक is a song by Jamaican musical artist Shaggy, released on 5th January 1995. After being used in an ad for Levi's, it achieved commercial success in many countries, reached number 3 on Billboard's Hot 100. वैसे वाकई यार जबरदस्त गाना था मिस्टर बुम्बास्टिक. अच्छा जबरदस्त. इसका फिर एक और भी गाना आया था, एंजल, ये हमारे आईवी के दिनों में आया था, एंजल. अच्छा जी, पीर जहीर साहब कहते हैं माय फेवरेट सिंगर मराया कैरी. वाह वाह, पीर साहब की क्या पसंद है मराया कैरी. मराया कैरी बड़ी जबरदस्त जो है वो सिंगर हैं, इसमें कोई शक नहीं है. और इसके अलावा नवीद मुनव्वर साहब कहते हैं आज आप गुस्से में हैं, मैं बहुत गुस्से में हूँ, सीरियसली स्पीकिंग, मुल्क जिस तरह चल रहा है मैं बहुत गुस्से में हूँ. अच्छा जी, सर अकबर साहब ने तस्वीर शेयर की है, मुझे लग रहा है आप ईरान में आए हुए हैं सर, मुझे लग रहा है ये तो कुछ इस तरह का सीन लग रहा है मुझे. ओह नहीं नहीं नहीं, ये तो पेशावर है, पिखोर. ऑलराइट, मैं समझा ईरान फारसी लिखी हुई है ऊपर यार. एंड देन वी हैव गॉट इनामुल्लाह जमीन साहब कहते हैं पाकिस्तान की इकोनॉमी रैंक क्या है, क्या पाकिस्तान से कोई और कंट्री पीछे है? नहीं नहीं यार. अच्छा रैंक किस लिहाज से बात कर रहे हैं आप, मुझे ये बताया ना, रैंक से क्या मुराद है, मुझे ये बताइए. अबे यार देखो, हमारा, मैं शायद पहले भी दफा जिक्र कर चुका हूँ ये काफी ज्यादा आप लोगों के साथ, हमारा जो पंगा चल रहा है ना यार, वो है बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस का. इस वक्त हमारी इकोनॉमी ना इतनी भी कोई थकी हुई इकोनॉमी नहीं है, इसको मैनेज गलत कर दिया वो एक अलग बात है, लेकिन हम इतने भी बुरे नहीं है, लाइक और हमसे ही और खराब इकोनॉमीज हैं यार, ऐसी कोई बात नहीं है यार. लेकिन इस वक्त बैलेंस ऑफ पेमेंट, और ये भी यार जिस तरह डार साहब ने पिछले 5 महीने में जो इकोनॉमी की वाट लगाई है ना, ये इसकी वजह से मसले ज्यादा हो गए. और कल सुनेगा मिफ्ता भाई ने, कल अच्छा कामी भाई ने उनके मुंह से उगलवा ली काफी सारी बातें, तो उन्होंने बोल दिया कि यार ये जो इनका एरोगेंस है ना, उसने डुबवा दिया पाकिस्तान को यार, खुदा के लिए एरोगेंस से जो है ना बाहर निकले. अच्छा जी, इसके अलावा नवीद ज़िया कहते हैं द मेन रोड ऑन द साइड ऑफ शौकत खानम इन लाहौर हैज अ बिग होल. The one side is completely closed and the traffic is a mess in Johor town and vicinity. जी सुबह हमारे लाहौर के व्हाट्सएप ग्रुप में ये डिस्कस हो रहा था कि एक काफी बड़ा एक होल जो है वो नमूदार हो गया है जौहर टाउन शौकत खानम के हॉस्पिटल के सामने, और वहाँ पे गाड़ी तक भी जो है ना वो गिर सकती है. एक फाइल तस्वीर ये भी थी जिसमें गाड़ी गिरी हुई दिखाई गई थी. मैं समझा पाकिस्तान की इकोनॉमी की कोई बात कर रहा है कि ये गाड़ी नहीं, पाकिस्तान की इकोनॉमी है, जो कि वो खड्डा जो है वो पाकिस्तान है, और वो बेसिकली इकोनॉमिक क्राइसिस है और हमारी गाड़ी उसमें गिर गई है. लेकिन भाई तो आप ये देख लें, अभी 2 ट्रैफिक अपडेट्स आ गई हैं बुरी वाली हमारे पास. एक तो जी ये एक्सपो सेंटर में एग्जीबिशन हो रही है, इसकी वजह से जो है वो एक्सपो सेंटर में एग्जीबिशन की वजह से उन्होंने वो फ्लाईओवर बंद कर दिया है, सिविक सेंटर वाला, ठीक है, हसन स्क्वायर वाला फ्लाईओवर बंद है गाइज. So if you guys take that road, don't take that road guys. Take your Google Maps out, whatever alternate that you have. लालू खेत की तरफ से निकलना है, वहां से निकल जाएं. शारा फैसल टच करना है जो कर लें डायरेक्टली नीपा से, लेकिन वो यूनिवर्सिटी रोड वाली रोड की तरफ मत आए, आप काफी ख्वार होने वाले हैं यार. मुझे भी अभी उस तरफ जाना है यार. अबे क्या है यार, शहर के बीच क्यों ट्रैफिक खराब करते हैं यार, नहीं करें यार. खावर कहते हैं द इंडियन गवर्नमेंट मार्किंग वैलेंटाइंस डे दिस ईयर नॉट एज अ सेलिब्रेशन ऑफ रोमांस बट काउ हग डे टू बेटर प्रोमोट हिंदू वैल्यूज. अब ये इंडियन गवर्नमेंट कर रही है या ये कोई इसी तरह की कोई जो इनकी संघ परिवार की कोई जमात कर रही है? वैसे यार सीरियसली यार, अब तो हमें खुद अपना आपका इतना मजाक उड़वा लिया हमने. अब तो यार इंडिया के बारे में कोई यार हम इस औकात ही नहीं रही अपनी यार किसी और मुल्क के बारे में बात करें यार, कसम से. एनीवे जी 8:30 हो रहे यार, 8:31 हो गए, मैंने अभी टाइम देखा. अभी जो है ना वो आपको हम एक गाना सुनाते हैं, और नहीं गाना नहीं सुनाते, क्या बोल रहा हूँ मैं यार, आपको लिए चलते हैं ब्रेक की जाने. मिलते हैं आपसे इसके बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग.
say best when you say nothing at all. That was Ronan Keating from the movie Notting Hills. बहुत ही खूबसूरत फिल्म का बहुत ही खूबसूरत सा ये गाना. एंड यार जैसे कहते हैं ना कि बचपन से सुन रहा हूँ ये, जवानी से सुन रहा हूँ ये गाना, लेकिन इस गाने से दिल नहीं भरता मेरा यार. बहुत खूबसूरत गाना है यार, जबरदस्त, मजा आ गया. आई होप आप लोगों ने इस गाने को एंजॉय किया होगा. समीत कहते हैं जब पहला प्यार हुआ था तब सुना था ये गाना. वाह, तो तुम्हें और भी प्यार हुए हैं. समीत को मैंने इतना जो है वो समीत मेरे कजन है एक्चुअली ना. इनको मैंने अपनी बेगम से इतना मोहब्बत करते हुए देखा है कि मुझे लगता है कि इनको इसके अलावा कोई और अगर प्यार हुआ भी होगा, उन्होंने अपनी मेमोरी से उसको डिलीट कर दिया होगा, बिल्कुल हटा दिया होगा. याद है वो एक फिल्म आई थी जिसका मैं अक्सर जिक्र करता हूँ ना, इटर्नल सनशाइन ऑफ द स्पॉटलेस माइंड. उसमें वो इट्स अ फिक्शन मूवी, उसमें वो यही दिखाते हैं ना कि वो ब्रेन से रिमूव कर देते हैं मेमोरी. तो मैं समझता हूँ समीत ने तो ये सारी चीजें रिमूव कर दी होंगी, या फिर अपनी वाइफ के लिए ही गाना सुनते होंगे, हो सकता है जी. नसरुर रहमान कहते हैं व्हाट अ सॉन्ग नॉस्टैल्जिक इवन दो स्टक इन ट्रैफिक नियर शौकत खाना बट दिस सॉन्ग ऑसम, दैट इज ग्रेट. हमाद उस्मानी कहते हैं वाओ अनदर ब्लॉकबस्टर, पीआई's जनरेशन रॉक्स टुडे. हाँ बिल्कुल ऐसे ही है यार. आज तो ये वाली गेम चल रही है, आज फुल नॉस्टैल्जिक सीन है. ब्रायन एडम्स इज माय ऑल टाइम फेवरेट. हुसैन मेरा भी बड़े फेवरेट है जी. रहमान लालजियानी कहते हैं छा गया दिल भाई, क्या बात है, दैट इज ग्रेट, आई विल ऑलवेज लव यू विटनी ह्यूस्टन. हाँ आज काफी नॉस्टैल्जिक सीन रहा यार, मजा आ गया. नुमान यूसुफ साहब कहते हैं ऑन द नॉस्टैल्जिक सिंगर्स ब्रायन एडम्स वाज द वन प्लस फ्यू सॉन्ग्स ऑफ मार्क एंटनी एज वेल. या मार्क एंटनी चलाया था हमने थोड़े दिनों पहले, यू सैंग टू मी. और इसका एक और भी गाना मुझे आई नीड टू नो, मुझे गाना वाला भी पसंद था यार, वो उसकी बीट बड़ी प्यारी है. आइसला बुनीता, मदोना, खुर्रम बाबर साहब कहते हैं, मिर्जा खुर्रम बाबर साहब. ऑलराइट जी. मुहिब खान कहते हैं महंगाई पर हम अवाम निकल क्यों नहीं रहे हैं, शायद हम ऑन फील्ड. अच्छा, हम क्यों नहीं निकल रही है आवाम, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि ये आवाम निकलने को तैयार नहीं है, बट लेट्स सी. अच्छा जी, सजाद नकवी कहते हैं माय 10-year-old सन अशाल इज ऑल रेडी फॉर अंडर 13 ट्रायल्स टुडे, रिक्वेस्ट फॉर प्रेयर्स. बहुत सारी दुआएं आपके साहबजादे के लिए. आज अंडर 13 2 बच्चे मैं जानता हूँ मेरे प्रोग्राम के लिसनर्स जो कि ट्रायल देने जा रहे हैं. लेकिन बच्चों देखो एक बात याद रखना, तुम जब वहां पर जाओगे तुम्हें वहां पे सैकड़ों बच्चे नजर आ रहे होंगे, उससे डिसहार्टन होने की जरूरत नहीं है. अगर इस बार भी सेलेक्ट नहीं हुए, जस्ट कीप ऑन वर्किंग एंड वर्किंग एंड वर्किंग एंड वर्किंग. ओके, इंशाल्लाह अपनी एक स्ट्रेंथ बनाओ. क्रिकेट में भी ना एक एरिया ढूंढो जहाँ पे हर चीज, यू डोंट नीड टू बी एवरीबडी कांट बी एन ऑलराउंडर यार, जस्ट पिक अप योर स्ट्रेंथ, फोकस ऑन दैट. ऑलराइट, इसके अलावा शाहिद जमाल कहते हैं व्हाई योर बिहेवियर टर्न लाइक हार्ट ब्रोकन गर्लफ्रेंड वंस यू हेयर बाबर आजम्स नेम. अच्छा, आपको लगता है कि मैं क्या नेगेटिव हो जाता हूँ, क्या हो जाता है भाई. यू मिस द बिगेस्ट न्यूज ऑफ यस्टरडे, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया मैच वेयर जडेजा वाज कॉट यूजिंग द जेल. अच्छा यार, उसकी एक वो बिगेस्ट न्यूज तो उसकी एक एक्सप्लेनेशन आ गई है, उसमें जडेजा साहब ने कुछ और बात की है, बट बहरहाल वो कहते ही हैं कि व्हाटएवर हैज बीन डन इज अंडर द रूल ऑफ आईसीसी. उन्होंने एक सर्टेन चीज यूज की है. आई थिंक इट वाज वेरी ऑब्वियस. मुझे भी जब मैंने वो वीडियो पहली बार देखी थी तो मुझे ऐसा ही लगा था कि गालबन ये कोई सीन बैड हुआ है या कोई गलत सीन हुआ है. लेकिन खैर चलें जी. थैंक यू सो मच डॉक्टर नदीम, आपने मेरे साथ जी बिल्कुल IMF की जानिब से ना आज की ये बड़ी खबर है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की जानिब से जो है वो स्टेटमेंट आ गई है. IMF ये वॉशिंगटन DC से रिलीज हुई है जी. और मिस्टर नेथन पोर्टर विजिटेड इस्लामाबाद, blah blah, whole discussion under the 9th review authorities extended. At the end of the visit, उन्होंने following statement जो है ये इशू की है. The IMF team welcomes the Prime Minister's commitment to improve policies needed to safeguard macroeconomics. अबे यार ऐसा लग रहा है रिजल्ट आने वाला है मेरा. Considerable progress was made during the mission on policy measures to address domestic internal imbalances. Key priorities include strengthening the fiscal position, blah 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 blah. अच्छा जी, पाकिस्तान टू सक्सेसफुली रीगेन मैक्रोइकोनॉमिक स्टेबिलिटी, एडवांस टाइमली एंड डिसाइसिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दीज पॉलिसीज. ओहो, वर्चुअल डिस्कशन विल कंटिन्यू इन द कमिंग डेज टू फाइनलाइज द इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स ऑफ द पॉलिसीज. चल जी, पता चल गया. यानी इसका मतलब ये द टॉक्स हैव एंडेड एंड द टॉक्स हैव एंडेड इनकंक्लूसिवली. यानी इसका मतलब ये हुआ कि 10 दिन यहाँ पर रही IMF की टीम और हम कुछ क्लोज नहीं कर पाए हैं विद IMF. नाउ दिस इज नॉट अ गुड न्यूज. दिस इज गोइंग टू सेंड सम वेरी वेरी बैड सिग्नल्स टू द मार्केट.
सो वेदर इट्स द फॉरेक्स मार्केट, आज आप देख सकते हैं कि डॉलर की कीमत बढ़ सकती है. इसके अलावा स्टॉक मार्केट में पिछले जो हफ्ता 10 दिन में बड़ी जबरदस्त तेजी जो है वो देखने में आई थी, वो भी आज काफी ज्यादा इरोड हो सकती है बिकॉज गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, बिकॉज कल हमें यही बात बताई गई थी और हमें यही बताया गया था कि जी बस ये अग्रीमेंट हो गई स्टाफ लेवल अग्रीमेंट. अच्छा, किसी ने सवाल पूछा था, मैं दानियाल ने सवाल सुबह पूछा था कि स्टाफ लेवल अग्रीमेंट क्या होता है. नाउ देखो, नाम से लग रहा है ना स्टाफ लेवल अग्रीमेंट, यानी आईएमएफ की जो टीम है उनकी पाकिस्तान के हवाले से एक मखसूस टीम है जो कि मिस्टर पोर्टर आए हुए थे यहाँ पे और आके उन्होंने जो है वो अपनी टीम के साथ बैठे और 10 दिन उन्होंने जो है ना मुज़ाकरात दिए. तो स्टाफ लेवल अग्रीमेंट मतलब ये कि लोकल लेवल पे बैठ के पाकिस्तान की वजारत खजाना और स्टेट बैंक भी ज़ाहिर इसमें इन्वॉल्व होगा और आईएमएफ की जो पाकिस्तान टीम विजिट कर रही थी उन्होंने बैठ के आपस में चीजें कंक्लूड कर ली हैं. फिर ये मामला चले जाएंगे आईएमएफ की एग्जीक्यूटिव बोर्ड के पास. तो वो बोर्ड जो है वो उस पर फाइनल चिड़िया बिठाएगा, फाइनल दस्तखत करेगा और फिर उसके बाद जो एसडीआर, ये बेसिकली ये पैसे डायरेक्टली आपके अकाउंट में ट्रांसफर, यहाँ पाकिस्तान तो नहीं आते, ये वहीं पे उनके अकाउंट में कुछ एक तरीका होता है आईएमएफ का, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान का अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो जाएगा विद $1.1 बिलियन. लेकिन आईएमएफ की स्टेटमेंट पढ़ने के बाद ये बात जो है वो समझ में आई है कि गेम अभी तक मुकम्मल नहीं हुई है. चलो जी, आज टफ डे. अभी बढ़े हम ब्रेक की जाने, मिलते हैं आपसे इस ब्रेक के बाद. Welcome back guys, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. This is the Sunrise Show with me Adil Azhar and good morning. ये दोस्तों ने प्रोग्राम ट्यून इन किया 8:54 हो गए, तो टाइम ही नहीं है हमारे पास यार ज्यादा. बट बहरहाल डॉक्टर जरीन मुगल, थैंक यू सो मच. आपने कहा कि जी सॉफ्ट रिमाइंडर, मंडे इज इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे, प्लीज लुक. अच्छा बिल्कुल जी, आपने कुछ बड़े इंपॉर्टेंट. डॉक्टर जरीन में खास 2 या 3 साल पहले हमारे शो में आई भी थी. 2 साल हो गए, 3 साल हो गए डॉक्टर, बट टाइम में इतनी तेजी से गुजरता है पता भी नहीं चलता. और बिल्कुल जी, मिर्गी का आलमी दिन जो है वो मनाया जाता है और डॉक्टर साहबा इसी एरिया में जो है उनकी एक्सपर्टीज है. सो बिल्कुल आपने कुछ टॉकिंग पॉइंट्स मुझे बनाकर भेजे हैं जो मैं डेफिनेटली इंशाल्लाह मंडे को आप लोगों के साथ जो है आप लोगों के साथ जो है वो शेयर करूंगा. ठीक है जी, इंपॉर्टेंट चीज है, वी शुड नो अबाउट दिस. ऑलराइट, बाकी क्या सीन है? बाकी ये सीन है, अभी भी हम लोग इंस्टा लाइव कर रहे हैं तो आप में से काफी सारे लोग परेशान हैं कि अदिल भाई अब क्या होगा. आईएमएफ की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट आ गई है और जिससे यही बात क्लियर हुई है कि कुछ कंक्लूड नहीं हुआ है, मामलात अभी भी चल रहे हैं. तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, मामलात अभी भी चल रहे हैं, अभी तक कुछ कंक्लूड नहीं हुआ है और उसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि बजाहिर ऐसा लग रहा है कि जी आईएमएफ वाले भी अपने इधर गए होंगे गवर्नमेंट के पास. हमारे यहाँ तो जाना नहीं. इसहाक डार इज सच अ पावरफुल मैन, उनको कोई जरूरत ही नहीं है मियाँ साहब से, छोटे मियाँ साहब से कुछ पूछने की. हाँ, बड़े मियाँ साहब से जरूर पूछते होंगे वो, लेकिन आईएमएफ वाले शायद अपनी कंसल्टेशंस के लिए कुछ ना कुछ गए होंगे. लेट्स सी क्या होता है इसके हवाले से. लेकिन आई मीन इन द शॉर्ट रन द अनसर्टेनिटी हैज इंक्रीज. देयर नो सेकंड थॉट अबाउट इट. इस बारे में किसी को कोई जो है ना वो खुशफहमी में मुब्तला नहीं रहना चाहिए. गवर्नमेंट के ऊपर तो मुझे नहीं लगता कि प्रेशर बढ़ेगा. फिर कोई हाई प्रोफाइल अरेस्ट हो जाएंगी, कुछ इस तरह की चीजें हो जाएंगी जिससे जाहिर है लोगों का अटेंशन डाइवर्ट की जा सकती है. बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस. ऑलराइट जी, इसके अलावा और क्या सीन है? और ये सीन है दैट डोनाल्ड ट्रम्प इज बैक ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम. आप जानते हैं कुछ अर्से पहले जो है वो पहले ट्विटर ने, जब इलॉन मस्क आया था तो फिर उसने जो है वो डोनाल्ड ट्रम्प को वापस बुलाया था और फिर उसके बाद मेटा की तरफ से भी अनाउंसमेंट आ गई थी डोनाल्ड ट्रम्प इज बैक, विल बी अलाउड बैक. और उनके जो पेजेस हैं दोनों के दोनों प्लेटफॉर्म्स पे, फेसबुक और इंस्टाग्राम, they have been restored after being suspended. इनको तकरीबन 2 साल जो है वो सस्पेंड किया गया था. और आपको उसकी रीजन पता है, वो जो कैपिटल हिल पे हमला हुआ था डोनाल्ड ट्रंप ने, उनके सपोर्टर्स ने जो हमला किया था. लेकिन देखिए, मैं आपको पहले ही बात बता चुका हूं दैट इन्होंने अपना एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाया ट्रूथ सोशल के नाम से. और इस ट्रूथ सोशल में जो है वो डोनाल्ड ट्रंप कुछ कानूनी रिक्वायरमेंट है जिसकी वजह से वो बाकी प्लेटफॉर्म्स को जो है वो इस्तेमाल नहीं कर सकते. आप ये भी जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप अनाउंस कर चुके हैं ऑलरेडी कि वो 2024 के इंतखाबात, जो सदारती इंतखाबात हैं, उसमें हिस्सा लेने वाले हैं. और ताहम उसका आगाज इतना अच्छा नहीं हुआ है. अमेरिका की बात चली है, जल्दी से बता देते हैं आपको चाइनीज बलून के हवाले से. जो चाइनीज बलून अमेरिकन ने साउथ कैरोलिना की कोस्ट के बाहर अटलांटिक ओशन के ऊपर गिराया था अपने फाइटर जेट्स के थ्रू, उन्होंने उसका मलबा जो है वो हासिल कर लिया है. और जिसके बारे में चाइना का ये कहना था कि भाई ये तो मौसमियाती बलून था. अमेरिका ये कहता है कि ये एस्पियोनाज के मिशन पर था. और अब क्या हुआ है
वो ये हुआ है कि जी अमेरिका ने जो डेटा हासिल किया है मलबे से, उसमें वो ये कहते हैं कि दिस बलून had the capability to collect communication signal. Okay, intelligence collection operations ये कर रहा था. इसके अलावा जो है वो उन्होंने सही है, उनकी वायलेशन हुई है, ये सारी बातें हुई हैं. लेकिन ऐसा ये कहते हैं कि जी और भी मुल्कों की, यानी सिर्फ अमेरिका की नहीं बल्कि और मजीद मुल्कों की इंफॉर्मेशन जो है वो इस बलून के थ्रू जो है ये जिसे कहते हैं कि ये कैरी की जा रही है. यूएस कांग्रेस बेसिकली वहां पे ये बलून के हवाले से जो है वो हेयरिंग चल रही है. अमेरिका में आपको पता है कि ये बहुत ही कॉमन चीज है और अच्छी डेमोक्रेसीज में ऐसा होना चाहिए कि जहां कोई बड़ा वाकया होता है उसके हवाले से जो जिम्मेदार लोग हैं उनको कांग्रेस के सामने बिठाया जाता है. उनकी एक सेलेक्ट कमेटी होती है, हर चीज की वहां पे एक कमेटी होती है, हमारे भी हर चीज की कमेटी होती है. उस कमेटी के सामने उनको बिठाया जाता है, फिर उनसे सवाल जवाब किए जाते हैं, बड़े खुले होते हैं और ये लाइव टीवी पे भी जो है वो भी दिखाए जा रहे होते हैं. सो बहरहाल जी अमेरिकन अपने इस शक पे जो है वो स्टिक कर रहा है कि ये एस्पियोनाज मिशन पे ये बलून था. चाइनीज जो है वो इस बात को मानने को तैयार नहीं है. ठीक हो गया गाइस, इट्स अबाउट टाइम दैट आई टेक योर लीव. अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा. इंशाल्लाह मेरी आप लोगों से जो है वो मुलाकात अब मंडे मॉर्निंग जो एक बार फिर होगी. और yeah, Monday is a big day, man, of course, because Pakistan Super League is going to start on a Monday. Surprisingly, the opening ceremony is not going to happen on a Sunday. Monday, क्योंकि Sunday को शाम में पाकिस्तान इंडिया Women T20 World Cup का मैच भी है. So let's wish our ladies all the very best for that as well. मेरी इंशाल्लाह Monday होती है आपसे मुलाकात. Till then, goodbye, God bless, Allah Hafiz, and Pakistan Zindabad. This is Mira FM 107.4.